हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ JITM टॉक्स। आज हमारे साथ हैं CS अमित कुमार सर। तो आइए मिलते हैं उनसे, कुछ स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। हेलो सर, जी वेलकम सर। टू द JITM। आप मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टार्टअप्स को लेके आप प्राइमरी क्या कहना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स क्या क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए और हमारे यूथ के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच पहले जे आई टी ए जी टी एम में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में स्टार्टअप्स की बात बहुत हो रही है। बिल्कुल सर। हर कोई व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहता है और बिजनेस और स्टार्टअप को एक समझ रहा है। बेसिकली आज हमारी जो वार्ता हुई विद्यार्थी के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में आपके, तो जी बेसिकली हमने ये समझा कि क्या एक स्टार्टअप और बिजनेस एक है, क्या दोनों अलग अलग है। तो इस बीच में ये निर्णय निकल के आया है कि स्टार्टअप और बिजनेस दोनों अलग है। बिल्कुल। अगर हम बिजनेस को देखेंगे तो बिजनेस वो होता है जो आप आपके स्टार्टिंग में, मतलब जो आपके माता पिता का जो बिजनेस है उसको परंपरागत आप, रूप से। परंपरागत बिजनेस है उसको आप बिल्कुल। चला रहे हो बिल्कुल। और उसको आप कंटिन्यू कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन स्टार्टअप को आप एक अलग तरीके से देखा जाता है, गवर्नमेंट्स के द्वारा भी गलत तरीके से देखा जाता है। उसमें ये कहा गया है कि स्टार्टअप वही हो सकता है जिसमें आप इनोवेशन लेके आ रहे हो, हम्म। आप जिसमें किसी बिजनेस को एक ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आप बना रहे हो, किसी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको आप देख रहे हो और उसका सोल्यूशन आप दे रहे हो, और जो कि एग्जैक्टली आज के डेट में नहीं है। मतलब ये कहने का सीधा सा सिंपल ये है कि अगर आप किसी को प्रॉब्लम, किसी बिजनेस की सॉल्यूशन दे रहे हो और नए तरीके से दे रहे हो, तो वो एक स्टार्टअप कहलाता सर, ये बात है बिल्कुल। कुछ लोग जो है स्टूडेंट्स में भी कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और है। स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है। तो बिल्कुल ये डिफरेंस होता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी बिल्कुल। के बारे बिल्कुल सर। में जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आज का जो यूथ है हम्म, वो लगातार जॉब के पीछे जाना चाह रहा है, वो जी जॉब करना चाह रहा है जी ना। ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाह रहा है, ना कोई बिजनेस स्टार्ट, ना स्टार्टअप वगैरह करना चाह रहा जी। है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ कॉलेज फैकल्टीज या एज अ मेंटर, क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है हम्म, उन्हें हम लोग कन्वर्ट कर सके स्टार्टअप बिजनेस के ऊपर, ना कि किसी जॉब जी। के लिए रेडी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। बेसिकली आज के समय में जो इंस्टीट्यूशन है या जो कॉलेजेस हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आप किसी भी विद्यार्थी को कैसा बना रहे हैं, कैसा रूप दे रहे हैं। अगर आप उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाह रहे हो, तो वो बहुत अच्छा है कि एक पहले, सबसे पहले एक सोसाइटी के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति बने। उसके बाद में अगर आप ये चाह रहे हो कि कोई व्यक्ति जॉब ना करके एक अपना खुद का बिजनेस या खुद का अपना स्टार्टअप करे, तो उसका आज से उसका माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी है, और बखूबी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। आप नए नए व्यक्तियों को लेके आ रहे हैं जो स्टार्टअप में अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। साथ में अलग अलग फील्ड के लोगों को आप लेके आ रहे हो, तो ये ही एक प्रक्रिया हो सकती है जहाँ पे आप एक विद्यार्थी को जो आने वाले समय में स्टार्टअप के बारे में क्या हो रहा है उसे आप बता रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आप बता रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है आज के समय में आपके विद्यार्थी को वो समझ आ रही है। मतलब एक समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो समझ आप दे रहे हो। दूसरा ये कि अगर आप किसी भी विद्यार्थी को ये चाहते हो कि वो स्टार्टअप अपना खुद का करे, तो उसमें इंकरेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप इंकरेज करें। आप, क्या होता है बेसिकली स्टार्टअप में जाने के पीछे ये रहता है कि आप स्टार्टअप करोगे तो पहले तो आपको, मतलब खूब पैसा लगाना है, देन श्योरिटी नहीं है कि वो सक्सेस सक्सेस हो होगा जाए। भी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार इंकरेजमेंट डाल दिया उसमें, आपने उसको बोल दिया कि आपने उसको बता दिया कि अगर एक बार आपका स्टार्टअप हो गया तो आपकी पूरी जिंदगी और आपकी आने वाली पूरी जनरेशन पूरा सफल हो सकती है, और एक नया पायदान, एक नया भविष्य आपका सुधर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि स्टार्टअप के पीछे जाना चाहिए। और दूसरा कि स्टार्टअप यदि आप देखते हो तो स्टार्टअप में भारत का निर्माण भी होता है। बिल्कुल। आज हम मोदी जी जो विकसित भारत की जो बात करते हैं, हम्म। वो एक अच्छे स्टार्टअप, एक अच्छे उद्यम को जगा कर या उद्यम पैदा करके ही हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हमारा जो संस्थान है वो उचित
प्रयोग कर रहा है स्टूडेंट्स को बिल्कुल, इनकरेज करने के लिए? बिल्कुल, और बिल्कुल। सर बिल्कुल आप ये भी बताइए कि और हम लोगों को और क्या स्टूडेंट्स पे मेहनत करनी चाहिए, या हम लोगों को ऐसे क्या और भी प्लान करनी चाहिए जिससे हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को जो जॉब सीकर्स बन रहे हैं हुँ। उनको एक्चुअल में इनोवेशन की ओर हम कन्वर्ट कर पाएँ? और क्या सर? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, जॉब सीकर बनना भी कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन आप जॉब सीकर अगर ऐसे बन रहे हो कि मतलब आप 100% आप अपने जॉब एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर है आपके उसमें आप दे रहे हो, तो उसमें उसमें भी आप अपना खुद का और राष्ट्र का निर्माण कर रहे हो। बशर्ते है कि आपको 100% अपना देना है उसमें। दूसरी चीज़ कि अगर आप उद्यमी बनना चाहते हो, स्टार्टअप अपना खुद का करना चाहते हो, तो उसमें आपको भी काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप आप सैलरी लोगे और आप काम करोगे किसी के लिए तो आपको काम ही करना पड़ेगा। आपको इसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप ये जो काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आप आज के जो सेशंस हुए हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ है। आपके जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट स्टार्टअप्स और करंट में जो चल रहा है उसको लेकर। तो जितनी आप लोगों की बड़ाई करना चाहे वो कम है शब्द। थैंक यू तो सर। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। सर एक और क्वेश्चन मेरा था, हुँ, अगर कोई स्टूडेंट्स हुँ, स्टार्टअप की ओर जाना चाहे या कुछ बिजनेस करना चाह रहा है, या हुँ। फिर उसका कोई फैमिली बिजनेस है जिसको वो कुछ नए इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ फिर नए तरीके से स्टार्ट करना चाहे, तो प्राइमरी लेवल पे उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसी बात मैंने आपको बताई कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है और सेकंडली अगर कोई स्टूडेंट है जिसको पता है कि मैंने इनोवेशन कर दिया है, इनोवेशन कैसे पता लगेगा तो वो आप बशर्ते है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसे बताएँ, जेन्युइन फीडबैक दें कि दिस इज़ अ यूअर इनोवेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है वो जब मतलब उसको पता नहीं रहता है कि एक्चुअली में मार्केट में क्या चल रहा है या मार्केट में और ये चीज़ एग्ज़िस्ट है या नहीं है। तो ये बताने वाले आप या उनके पेरेंट्स या लोग होते हैं। तो वो अगर बता दें कि हाँ, दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड यू इनवाइटेड सम इनोवेशन मतलब आपने इसको इनोवेशन माना है। अगर वो एक बार इनोवेशन हो गया, देन उसके बाद में आप उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हो, उस इनोवेशन को, उसको पेटेंट करवा सकते हो। आपका यदि नाम है, आपका अगर सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आप जा रहे हो, तो आप उसको अपना ट्रेडमार्क करवा सकते हो। अगर आप कोई फ़िल्म मेकर या आप कोई संगीत आपने कोई इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उसको आप कॉपीराइट करवा सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क ये तीनों में से जो भी जिसमें भी आप जा रहे हो जिसमें भी जा रहे हो उसको सबसे पहले आपको करवाना है। देन सेकंडली फिर आपको मार्केट में जाना है। मार्केट में जाके फिर आपको लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करना है। बहुत सारे ऐसे इवेंट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जहाँ पे आप अपने इनोवेशंस को बता सकते हो, अपने स्टार्टअप को बता सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो ये देखकर इन्वेस्ट करते हैं कि ये फ्यूचर में कितना चलेगा। अगर आपका किसी को भी अगर एक इन्वेस्टर भी मिल गया और वो क्योंकि आपको पता है पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए। तो अगर आपको एक बार फंडिंग मिल गई, देन आपको कंटिन्यूटी फंडिंग मिलती जाती है। फिर आपका स्केल बड़ा होता जाता है और जैसे एक दिन आपका स्केल बड़ा हो गया, फिर आप सीड फंडिंग पे जाते हो, फिर आप वेंचर कैपिटल के पास जाते हो, सीरीज़ 1 ए, बी, सी देन उसके बाद में फिर आप आईपीओ पे जाते हो। ऐसे ही आज हम बहुत सारे स्टार्टअप्स में भी देखा है कि जैसे आपने हल्दीराम एक था, बिल्कुल सर। वो बिज़नेस था लेकिन उनने बिज़नेस में इनोवेशन डाला कुछ, उसको आज स्केल किया। आज आपने पेटीएम देखा है, आज आपने ज़ोमैटो देखा है। आप शॉप किराना देख सकते हैं। अब मैंने एक और उदाहरण दिया था यहाँ पे मतलब इंदौर की बहुत सारी ऐसी जो कंपनियाँ हैं जो काम कर रही है, चाय सुट्टा बार है। तो इनने अपने बिज़नेस में इनोवेशन डाला है, टेक्नोलॉजी डाली है। तो मतलब फाइनली आपको टेक्नोलॉजी डालना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में, तब आपका स्टार्टअप हो पाएगा। अच्छा। सर एक क्वेश्चन ये भी था कि हम लोग जो एकेडमिक्स में स्टार्टअप्स और इसको पढ़ाने के लिए केस स्टडीज़ का यूज़ करते हैं, जी। तो क्या आपके अकॉर्डिंग जो स्टार्टअप्स की केस स्टडीज़ हैं हुँ। या फिर जो अलग 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 बिजनेस की केस स्टडीज़ हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, केस स्टडी से ही पता लगता है कि कहाँ पे जो स्टार्टअप है वो ग्रो कर पाया, क्या रीज़न थे जिसके कारण स्टार्टअप नहीं चल पाया। आज इंडिया में मैं बोलना चाहूँगा आपको ऐसा होता है कि जहाँ पर 20% स्टार्टअप ही चल पाते हैं, 80% स्टार्टअप
फेल हो जाते हैं। बट स्टार्टअप फेल होना ये मतलब नहीं होता है कि आपका बिजनेस फेल हो गया या आप खत्म हो गए। आपके पास में वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, देन आप कोई और तरीके में जा सकते हो, कोई और चीज़ ढूंढ सकते हो जो स्टार्टअप कहलाए। और आप इसके साथ में फिर आप जैसे ही आगे बढ़ते हो आपकी रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक्चुअली में अगर जॉब या जॉब के बाद में यदि अगर बिजनेस पे जा रहा है तो वो बहुत रिस्क लेके जा रहा है, बिल्कुल और रिस्क अगर लेता है तो रिटर्न भी उतना मिलता है उसको। बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना रिटर्न होगा, और स्टार्टअप यही है। ठीक तो मेरा यही आपको सजेशन है कि आप जितना भी ज़्यादा हो बच्चों में रिस्क कैपेसिटी को इंक्रीज करिए, तो रिटर्न अपने आप मिलेगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू आपको सो कैसे मच। लगा यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगा आप आपका फर्स्ट टाइम माहौल। आए हैं। जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। और वरुण सर मुझे सजेस्ट किया था कि सर ऐसा ऐसा प्रोग्राम हम हो रहा है, तो अब बच्चों के बीच में जाकर हमें स्टार्टअप की बात करना है। तो मैंने बोला कि बिल्कुल सर, मैं बहुत हतोत्साहित हूँ कि हाँ, हमें करना है ऐसा। तो यहाँ अगर ऐसा लगा कि ये जो माहौल आप लोगों ने बना रखा है, वरुण सर ने भी बताया कि बहुत पॉजिटिव माहौल है, आपके बच्चों में बहुत पॉजिटिविटी है, आप इसको आगे आगे कैरी आउट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।